बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ मैं उस्मान अली ख़ान, व्यूज़ ऑफ यूएके, ये हमारा चैनल है। आपसे आज का मौजू हमारा है कैसर टाउन। कैसर टाउन एक बेहतरीन उभरती हुई जगह है जो 2007 के बाद लॉन्च हुई मुशर्रफ सदर मुशर्रफ के ज़माने में। ये मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट है, यानी एमडीए प्रोजेक्ट कहलाता है। ये एमडीए का प्रोजेक्ट है और इसका ऑफिस जो है शाहराह फैसल पे ब्लू रिबन बेकरी के 5वें फ्लोर पर है इसका ऑफिस। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामलात हैं और सबसे बड़ी बात यह कि बिल्कुल शहर के बीच में है ये। एक तरह से आप सुपर हाईवे पर आप सफ़र करेंगे, नई सब्ज़ी मंडी आएगी, नई सब्ज़ी मंडी से आगे उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे तो नॉर्दर्न बाईपास का रोड आ जाएगा। नॉर्दर्न बाईपास का टोल प्लाजा क्रॉस करते ही सीधे हाथ के ऊपर फ़ेज़ 1 बना हुआ है और उल्टे हाथ के ऊपर फ़ेज़ 2 बना हुआ है। यहाँ फ़ेज़ 1 के अंदर सेक्टर 63, 65 और इसी तरीके से 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81 ये सब जो हैं और 88 ये सब जो है फ़ेज़ 1 के अंदर आते हैं। इसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्री के भी सेक्टर 63 है, वो भी इसमें ही आता है फ़ेज़ 1 में। इस तरह फ़ेज़ 2 के अंदर सेक्टर 11, 18, 17, 21, 20, 24 इसी तरीके से 25 और फिर 36, 38, 49 ये सब बहुत सारे सेक्टर हैं। ये सब फ़ेज़ 2 के अंदर आते हैं। इसकी आपको डिटेल आपको पता चल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ़ेज़ 2 बाद में लॉन्च हुआ था और ये 2007 में लॉन्च हुआ था फ़ेज़ 1, तो इसलिए उसको फ़ेज़ 1 कहा जाता है। और फ़ेज़ 2 के प्लाट जो है ना 2012 के बाद लॉन्च हुए थे। तो खैर ये सोसाइटी की कहानी ये है कि ये चूँकि एमडीए की है, एमडीए बोले तो एक जो समझ लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी है ये, जैसे केडीए के थ्रू हमने क़याम पाकिस्तान के बाद ये देखा कि जैसे नॉर्थ नाज़माबाद और फिर गुलशन इकबाल और फिर उसके बाद आखिर में हमने देखा गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, शाह लतीफ़ टाउन वगैरह, ये सब केडीए की स्कीमें वगैरह थी जिनकी वजह से ये केडीए ने इन पे टाउन प्लानिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज आबाद हो गई हैं। जहाँ तक रेट्स का ताल्लुक है तो इस वक्त हालात ये हैं कि जैसे बहुत सारी स्कीम 33 की सोसाइटीज़ के अंदर प्लाट्स 50 लाख के 60 लाख रुपए के हैं, लेकिन वो डेढ़ हैं एक तरह से, कि 15 से 20 साल लगेंगे उनकी आबादकारी में। ऐसा ही कैसर टाउन में भी है। अब ऐसे ही एक मिसाल मैं आपको इस तरीके से दूं कि जैसे कि कुछ स्कीम 33 की कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं जहाँ पे डेवलपमेंट ना होने के बराबर है और अंदाज़ा ये है कि 10-15 साल उनकी डेवलपमेंट में लगेंगे। और उस वक्त वहाँ पे अगर एक 400 गज का प्लाट लेते हैं तो 20 फीट 24 फीट गली का प्लाट वहाँ करोड़ सवा करोड़ रुपये का मिल रहा है। तो उससे तो बेहतर ये कि आप कैसर टाउन में आ जाएँ और कैसर टाउन के अंदर आप 100 फीट 150 फीट रोड के ऊपर 400 गज के प्लाट ख़रीद लें। और इस वक्त तकरीबन 20 लाख के अंदर अंदर आपको प्लाट मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं। वो प्लाट ख़रीदें। वहाँ एक प्लाट है, यहाँ आप 6 प्लाट ख़रीद लें। याद रखिएगा कि एक वक्त ऐसा था कि जैसे गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल, सन 1990 के बाद गुलिस्तान जौहर का क्या हालात थे, बिल्कुल बेआबाद वीरान सा नज़र आता था। उसके मुकाबले में गुलशन इकबाल एक तरह से आबाद हो चुका था। गुलशन इकबाल में जिस प्लाट की कीमत अगर 1 रुपये थी, तो मिसाल में दे रहा हूँ आपको, तो गुलिस्तान जौहर में उसी रकबे का प्लाट 25 पैसे का मिलता था। तो ये एक मिसाल आपको दी जा रही है कि रेटों का इतना फ़र्क होता था। लेकिन आज क्या हालात हैं, आज गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल दोनों इक्विवेलेंट हो गए। आज जो प्लाट गुलिस्तान जौहर में अगर गुलशन इकबाल में अगर 1 रुपये का है तो गुलिस्तान जौहर में 90 पैसे का है, 85 पैसे का है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा जो एक ज़माने में बहुत बड़ा फ़र्क हुआ करता था। तो ऐसे ही आज अगर बहुत सारी स्कीम 33 की सोसाइटियाँ जो डेड हैं और वहाँ पे सरमायाकारी आपकी डेट पड़ी हुई है और आपको अंदाज़ा है कि 15-20 साल लग जाएंगे आबादकारी के अंदर, तो ये काम कैसर टाउन में भी पॉसिबल है। लेकिन कम से कम केडीए की स्कीम है और एमडीए की स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, और गवर्नमेंट स्कीम में आप सरमाया करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप इधर सरमायाकारी करें, वहाँ एक प्लाट आप लेकर के बैठे हुए, यहाँ 6 प्लाट ले लें। हो सकता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद वो एक प्लाट 5 करोड़ का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्ज करेंगे 6 प्लाट अगर 1.5 करोड़ रुपए के हिसाब से भी लगा लें तो 9 करोड़ रुपए की रकम मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कीमत वहाँ पे भी बढ़ेगी, कीमत यहाँ पे भी बढ़ेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी तो देखी जाती है। यहाँ आप एक प्लाट को लेकर के बैठे हुए, वहाँ आप उसी कीमत पे आप 6 प्लाट खरीद सकते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करें और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें कि जो जिसका कोई स्कोप नजर आए। क्योंकि एमडीए का जो कैसर टाउन है, इसकी क्वालिटी ये है कि इसके चारों तरफ सारा उर्दू स्पीकिंग एरिया है। जैसे गुलशन मेमार हो गया, गार्डन सिटी हो गया, सुरजानी टाउन हो गया, खुदा की बस्ती हो गई, इस तरीके से इस सब सराउंडिंग में जितने भी अब नए वहाँ पे स्कीम 45 के अंदर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं,
तो उसमें भी तमाम तरह सोसाइटीज़ के अंदर 80% शेयर उर्दू स्पीकिंग का है। तो इस हवाले से ये कि उर्दू स्पीकिंग एरिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कराची शहर के अंदर है ये, और अंदर है, ये टोल प्लाजा से बाहर नहीं है। आप आराम से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ का फ्यूचर है, यहाँ का स्कोप है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आए, कोई कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करना हो तो लाइक करें, और शेयर करना हो तो शेयर कर सकते हैं। अगर हमारी बात आपके दिल को लगी हो, हमारी बात आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपकी बहुत 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 मेहरबानी। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह।